आप तिलक उलक लगवाते हो? मैं अभी दिखा दूंगा आप। जैसे तिलक वैसे टोपी। मैं एक मुस्लिम धार्मिक स्थल पे गया, एक साथी ने अपने सर से उतार के दे दी। उसके बाद एक बहुत बड़े मुस्लिम धार्मिक गुरु, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कभी मत पहनना। कहा कि मुसलमानों को ये टोपी पहना के बेवकूफ बनाने का काम बहुत लंबे समय से चल रहा है। ये आपकी मोटरसाइकिल में दुर्गा माता की चुनरी लगी हुई है। ये मेरी मोटरसाइकिल नहीं है। आप तिलक उलक लगवाते हो? अभी भी कल भी कहीं था, उन्होंने लगाया, मैं दे दूंगा फोटो। आप कहीं तिलक वाली फोटो तो नहीं आती? मैं अभी दिखा दूंगा आपको, कल की फोटो आप कहोगे तो। चलो एक और बढ़िया फोटो दिखाते हैं आपको। एक ये फोटो है, हाँ ठीक है। जैसे तिलक वैसे टोपी। मैंने क्या कहा, मैं यहाँ एनआरसी के प्रोटेस्ट में था, मैं एक मुस्लिम धार्मिक स्थल पे गया, उन लोगों ने ये कैप मेरे सर पे, क्योंकि वो अंदर जाने के लिए, जैसे गुरुद्वारे में जाने के लिए वो बांधते हैं सर, रुमाल की जरूरत होती है, सर ढकने की जरूरत होती है। उन्होंने मुझसे कहा कि अंदर जाओगे आपकी सर पग ढक वाली लेना भी है। हमने तस्वीरें देखी हाँ है। सर ढकना है। हाँ। तो सर ढकने कुछ था नहीं, उन्होंने एक साथी ने अपने सर से उतार के दे दी, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं, बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ। उसके बाद एक बहुत बड़े मुस्लिम लीडर से, इंटेलेक्चुअल्स हैं वो धार्मिक गुरु, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कभी मत पहनना। क्यों? कहा कि मुसलमानों को ये टोपी पहना के बेवकूफ बनाने का काम बहुत लंबे समय से चल रहा है, तुम उस तरह का स्ट्रक्चर का हिस्सा मत बनना। हाँ, मतलब एक मुसलमानों में धारणा है कि जो नेता टोपी पहन लेता है वो टोपी पहनाता है। हाँ, तो उन्होंने मुझसे कहा, और उस दिन के बाद मैंने आज तक कभी इस काम को नहीं दोहराया। मुझे किसने कहा, मैंने उनसे कहा, हाथ जोड़ के कहा। और एक आखिरी तस्वीर और बड़ी वायरल होती है। ये आपकी मोटरसाइकिल में दुर्गा माता की चुनरी लगी हुई है। ये मेरी मोटरसाइकिल नहीं है, बस मैं यही कह रहा था। अब मैं आपके सोफे पे बैठा हूँ। हाँ। और इस, अच्छा देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, भारत मान्यताओं का देश है ना। हाँ। तो अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी हिंदू बुलेट है धर्म, ना? हाँ, बुलेट है ये। हिंदू धर्म में जिनकी बहुत सारी वो है। हाँ। ये मेरे उसी साथी की मोटरसाइकिल है, रेलवे वाले की, जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ। हाँ। मेरे फादर ने मुझे, लेकिन पोज देखो फिर वही वाली है। अब इस वजह से किसी को जलना नहीं चाहिए। तो अब उसने नई बुलेट खरीदी। हाँ। वो लेके आया। हाँ। तो मैंने कहा कि जब बुलेट लाए तो किस साल की फोटो ये चुनरी वाली? ये 2007-8 के आसपास की होगी, 9-10 की भी हो सकती है। तो मैंने उनसे कहा कि जब बुलेट लाए तो मेरा एक फोटो खींच दो। तो अच्छा मुझे ये बताओ, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, अब मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं कहीं गया तो जैसे, अब सब वर्कर तो बहुत मजबूत नहीं है, किसी जिले में किसी इंसिडेंट में जाना पड़ा, तो जैसे मैं बिहार गया तो यहाँ से गाड़ी तो नहीं ले जा सकता अपनी, तो वहाँ जो भी वर्कर होगा, और वो किसी, क्योंकि सारी हर धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले, सिख धर्म को मानने वाले, जैन धर्म को मानने वाले, ईसाई धर्म को मानने वाले, मुस्लिम धर्म को मानने वाले, और जो किसी धर्म को नहीं मानते वो भी सब लोग हमारी पार्टी में। तो अब वो गाड़ी लेके आए अपनी तरफ से बहुत अच्छी करके। अब वो जिस भी धर्म की मान्यता के अनुसार, किसने चुनरी बांधी है, किसने कोई और धार्मिक वो रखा है, तो मैं उसको क्या कहूँ कि मुझे खुशी नहीं हो रही तो इसको हटा। ठीक है, मैं इस पॉइंट पे मैं सहमत हूँ। ठीक है, भले ही कितना सच है कितना फसाना वो आप जानो, जनता नहीं आप फिर समझो, क्योंकि इसका कोई प्रूफ तो है नहीं। आप कह रहे हो, हम मान ले रहे हैं, दर्शक को हम तय करने दे देंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मैं इस पर बहस भी नहीं कोई चाहता, मैं वो कह रहा हूँ जो फैक्ट है। देखो, आप यहाँ से अगर ट्रैवल करोगे, मैं आप ही के ऊपर छोड़ देता हूँ, प्रैक्टिकली आपको पता लग जाएगा। आप गए हैं बिहार में, समझ गया आप जो लॉजिक दे रहे हो, होटल मान लिया आपको, आपने होटल किया है, और आपने, क्योंकि आपका कोई जानकार नहीं, आपने उससे कहा कि वो उस गाड़ी भेज देना। अब उस गाड़ी को चलाने वाला किस धर्म को मानने वाला है, वो किस तरह की वो है, आप उसमें बैठे हो, आप उसमें क्या कर सकते हो। और मैं ये कह रहा हूँ, क्या इस देश में हिंदुओं की धार्मिक आस्था का सम्मान नहीं? अब आता हूँ आगे, क्यों ये तस्वीरें क्यों चर्चा के केंद्र बन रही है, इसकी वजह बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये तो तस्वीर बड़ी नॉर्मल सी है, कोई और नेता हो तो शायद सवाल भी ना उठते। ये तस्वीर इसलिए चर्चा के केंद्र बनती है क्योंकि चंद्रशेखर पर यह आरोप लगता है कि चंद्रशेखर संभल पहुंच जाते हैं, हाथरस को एकदम जोर शोर से लगा लेते हैं, शाहीन बाग में एकदम चढ़ जाते हैं, जामा मस्जिद के सामने छाती चौड़ी करके एक नेता दिखता है। लेकिन जब अयोध्या में किसी दलित बेटी के साथ कुछ गलत होता है तो एक वर्ग कहता है कि यार वो भी जात देख लेते हैं, कि जो दलितों पर अत्याचार कर रहा है वो हिंदू है तो आरोवास लगा दो, मुसलमान है तो ये एक एलिगेशन आप पर आता है। पहले आप एक अच्छे साथी हैं, वो अगर आप कास्ट के बात करेंगे, वो बेटी दलित समाज की नहीं थी। पहली देश के सारे अखबारों में तो यही छापा है, चेक कर लो, दोबारा से चेक कर लो, मैं तो ग्राउंड लेवल पे वो करता हूँ। मैं अयोध्या उसी परिवार के लिए गया, आप चेक कर लो, उन्हीं डेट में मैं अयोध्या में हूँ, मेरी एक सभा भी थी, मैं उसी डेट में गया, जबकि किसी और को वो सभा करनी थी, मैं खुद गया कि मैं जाऊंगा उस परिवार से मिलने के लिए। जब मैं गया, बीजेपी के बहुत सारे नेता, एक से एक बड़े नेता वहाँ बैठे हुए थे, तो उस परिवार की तरफ से जो हमारी टीम, क्योंकि ऑलरेडी मिल के आ चुकी थी,
उन्होंने कहा कि अभी उन नेताओं ने कहलवाया, वो जो महान नेता वहाँ थे, उन्होंने कहा कि भाई अभी हमें और किसी की जरूरत नहीं, आप उनको मना कर दो। तो फिर मैं चला आया कि ठीक है, क्योंकि हमारी पार्टी के लोग वहाँ गए थे, तो इसलिए मैं फिर उसमें उस तरह से एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट, जब सरकार जिस चीज में सहमत हो जाए, सरकार जिसमें खड़ी हो जाए। देश के सारे अखबारों ने दलित लड़की का ही जिक्र किया है। हाँ, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप कह रहे हो ना जो देखो, मैं आप इसको और वो कर देता हूँ। आपको याद है वहाँ एक मंत्री जी रोए थे, अगर आपको याद हो। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ जो आपने दलित शब्द का जिक्र किया मैंने, ठीक है, कि सारे देश के बड़े अखबारों ने, ठीक है, मैं तो देश के सारे अखबार गलत होंगे। अच्छा, मैं इसको और वो कर प्रैक्टिकली साबित कर देता हूँ ना। वहाँ एक बड़े नेता रोए थे जो मंत्री हैं अभी बीजेपी में, अलायंस में। डू यू नो नॉट? मसला उनका नहीं है, मसला एक सेकंड में बताता हूँ ना, एक मिनट सुन लो। मैं सच को सच कहने की हिम्मत रखनी चाहिए। संजय निषाद जी वहाँ रोए कि मेरी समाज के बच्चे पे बहुत वो हो गया है और मैं इसकी रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता तो इसी में देख लो, मिल जाएंगे आपको संजय निषाद इसी घटना पे। तो निषाद समाज यहाँ पिछड़े वर्ग में आता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, और वो मांग कर रहे हैं कि इसको शेड्यूल कास्ट में होना चाहिए। मैं आपको फैक्ट की बात कर रहा हूँ। फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं गया हूँ, हमारी टीम गई है, और मैंने आपको बता दिया उस दिन क्या कंडीशन थी। और मैंने अभी राजपूत लड़कों का मर्डर हुआ यही पूर्वांचल में, मैंने उसकी आवाज उठाई। जब एक व्यापारी की लखनऊ यहाँ गोरखपुर में उसको जो है मार दिया पुलिस ने, मैंने उसकी आवाज उठाई। जो वैसे समाज में थे लखनऊ में जिनको गोली मारी गई थी, मैंने उनकी आवाज उठाई जो ब्राह्मण समाज के थे। कानपुर में जिनका घर जला और वो माँ बेटी वहीं जल के जिनकी जान चली गई, वो ब्राह्मण समाज के थे, मैंने उनकी आवाज उठाई। पहलवान बेटियां जो हैं वो किसान समाज की थी, मैंने उनकी आवाज उठाई। किसान हर जाति के हैं। मुस्लिमों को लेकर आपका इंक्लिनेशन नहीं है? एक सेकंड, अब मेरा ट्विटर अकाउंट है, दूसरा टीम है, चेक करा लो अगर आपको कहीं मिल जाइए। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, कोई क्या करता है, और मैं फिर कह रहा हूँ, देखो मुसलमान का ही नहीं, किसी का भी, किसी पे भी अत्याचार होगा और उसकी आवाज उठाने के लिए मुझे जरूरत होगी। मैं पहली बात तो मैं वहां जाता हूं जहां मुझे लगता है कि पूरी सरकार और पुलिस आरोपियों के पक्ष में खड़ी होगी, क्योंकि घटनाएं तो रोज होती है। एनसीआरबी का डाटा उठा के देखोगे तो पता लग जाएगा। मैं सब जगह नहीं जाता, लेकिन जहां मैं वहां जाता हूं। जैसे मैं आज कहाँ गया, बागपत। क्यों गया? क्योंकि बागपत में वो लड़का, अगर पुलिस वहां अच्छा काम कर रही होती है, सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो बागपत का लड़का पार्लियामेंट के सामने आके क्यों सुसाइड करता, क्यों खुद को मार लेता, उसके ऊपर कितनी पीड़ा हुई होगी। और निराश सुसाइड कब करता है आदमी, मतलब खुद को क्यों मार देता है, आग लगा लेता है, तब जब वो निराश हो जाता है। मैं इसलिए गया। मैं परभनी क्यों गया? क्योंकि पुलिस ने ही पुलिस कस्टडी में पीट के सोमनाथ को मार दिया और महिलाओं को पीटा। जब एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस, जिनकी ड्यूटी है लोगों का की रक्षा करना, लोगों को न्याय देना, वही रक्षक ही भक्षक हो जाए, तो फिर मेरे जैसे आदमी को, जिसकी जो ड्यूटी है कि उस मामले में न्याय हो, फिर उसको जाना चाहिए। मैं सब मामलों में नहीं जा पाता। आप कास्ट या धर्म देख के नहीं जाते हो? मैंने आपसे फिर कहा, मतलब क्योंकि आपकी जब बातें मैंने ओवरऑल सुनी, मैंने आपसे पहला सवाल पूछा था चंद्रशेखर कौन है, आपने कहा इंसान है। तो इंसान सबके लिए बराबर होता है। हमारे यहाँ मेरठ में धर्म से ऊपर होता है। मेरठ में पाल समाज के बेटे को मार दिया। मैं अकेला आदमी था, बीजेपी के नेता नहीं गए। जब मैं गया, होड़ लग गई, बीजेपी के नेता और पार्टियों के नेता सब भागे गए। मैं वहां गया आपको चंदौली में, जहां यादव समाज की बेटी को मार दिया था। उनकी जो जिनको वोट देते उनकी पार्टी के नेता नहीं गए, मैं गया। तो मैं आपको 50 घटनाएं गिनवा दूंगा जिसमें मैं गया हूँ मदद करने के लिए। अपर कास्ट में भी गए? हाँ, गया हूँ ना। और ऐसा तो अपर कास्ट मेरे दोस्त। तो फिर अपर कास्ट को क्यों लगता है कि आप उनको नापसंद करते हो, ब्राह्मण ठाकुरों को आप नापसंद करते हो? देखो, ऐसा है, जब मैं हिस्सेदारी की बात करता हूँ, आप करते हो पसंद? मैं इंसान को बुरा नहीं मानता हूँ। अनुराग ठाकुर के साथ मैं क्रिकेट खेला यार, वो अब तुम उनको जाति के आधार पर करोगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेरे साथी हैं, तो खेलना नहीं चाहिए था मुझे। मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ, मनोज तिवारी हमारी टीम में बॉलिंग कर रहे थे। आपस में तो दोस्त होते ही हो, तो हमने टीवी खूब देखा है कि टीवी पे आके लड़ते हैं, पीछे बैठ के और बताओ क्या हाल चाल, समोसा खाओगे पकौड़ी, वो तो हमने खूब देखा सारे नेताओं को, हर जात धर्म के। अच्छी बात है, मगर मुझे आप ये बता दो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, किस तरह तय करोगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका नजरिया लेने के लिए। किसके लिए? ये जो सवाल था, आप इस पे बता दोगे, आपकी राय दर्शक के पास जो एक परसेप्शन बना है अभी, जैसे जब मैं आपको लेके तकरीबन 4200 कमेंट मेरे पास आए, उसमें 4200 कमेंट में बहुत सारे लोगों ने कहा कि चंद्रशेखर कई बार इंसानी तौर पर बड़ी अच्छी बात करते हैं। मैं अपने किसी ब्राह्मण मित्र को यहाँ से फोन करूं जो उधर से जय भीम बोले? एक और प्रैक्टिकल देखना चाहते हो? कहो तो करो। नहीं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, हमारे मित्र सारे हैं। फिर तो आप नापसंद नहीं करते हो? अच्छा, इंसानों को नापसंद नहीं करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बताओ मुझे, इंसानों को नापसंद करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन
सवाल ये है, राजनीति में बात कर रहा हूं, हमारा जो राइट्स है, जैसे आरक्षण है, उसको अगर कोई ये कहे कि साहब 10 साल के लिए था, एक तो मैं तो बड़े हंसता हूं कि पढ़ते हैं नहीं और आ जाते हैं मैदान में ताल ठोकने के लिए। पहली बात तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल के लिए था, देश को जानना चाहिए। नियुक्तियों में रिजर्वेशन जो रिजर्वेशन मिला है वो 10 साल के लिए नहीं था, वो तब तक था जब तक देश से सामाजिक और आर्थिक गड़बड़ी। आप जाति का जनगणना करा के चेक कर लो कहाँ है, हम लोग कहाँ खड़े हैं, एक्सरे कराना चाहिए सब लोगों को। मैं तो बहुत दिन से कह रहा हूँ, हम तो मांग उठा रहे हैं, तो लोगों को ये नहीं पता। मैंने बड़े बड़े नेताओं को सुना, एक तो बहुत बड़ी नेता थे, उन्होंने कहते 10 ही साल के लिए था, उनको पता तो है नहीं। तो जो लोग हमारे अधिकारों पर कुठाराघात करते हैं, हमारे अधिकारों के खिलाफ बोलते हैं, मैं उन पे गुस्सा होता हूँ। और गुस्सा भी ये है कि मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं आपकी सलाह को क्या स्वीकार करूं। आपने अपना एक बार वो जो आपने कमेंट वो किया है, शायद पोस्ट किया है ना, उस पे अपर कास्ट के लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं, एक बार वो भी पढ़ लेना, शायद आपको एहसास हो जाए। मेरे किसी साथी ने शायद बुरा, देखो फिर मैं कह रहा हूँ, मैं आज आपके यहाँ बैठ के कह रहा हूँ, अपने जो लोग हैं, जो लोग मुझे पसंद करते हैं उनसे, कि उनको किसी जाति धर्म के खिलाफ पसंद करता हूँ, किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, ना जाति के ना धर्म के। और उनको अपनी जो हिस्सेदारी की लड़ाई है उसको लड़ना चाहिए, वो किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, चाहे प्रकाश को लगे। जैसे मैंने कहा EWS क्या है, अपर कास्ट का 10% कोटा, ठीक है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रोविजन है? नहीं था, लेकिन किया सरकार ने। मेरा उस पर विरोध है। मैं कहता हूं कि आप पहले जाति का जनगणना करा दो कि अपर कास्ट की मेजोरिटी कम है क्या सरकारी विभागों में, तो आप दे दो, क्योंकि आरक्षण का तो फॉर्मूला ये था। आरक्षण एक बहुत बड़ा विषय, उसको मैंने आगे एक सेगमेंट रखा उसका, ठीक है। हाँ, अभी वुमेन रिजर्वेशन पे डिबेट हुई, मैं उस समय हाउस का हिस्सा नहीं था, सब लोगों ने समर्थन किया, मैं उस पर डिसएग्री था। मुझे लगता था कि शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड की महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं को भी अलग से उसमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो मेरे अपने भाई चीजों को लेके मेरे अपने विचार हैं, और उस पर आप मेरे से एग्री और डिसएग्री, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जहां मुझे लगता है कि गलत हो रहा है, जैसे मैं सुप्रीम को हायर जुडिशरी में रिजर्वेशन की मांग कर रहा हूं, अभी एक सबको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैं मानता हूं कि क्या 250 परिवारों को कब्जा होना चाहिए उस पर, और लोगों को मौका नहीं, क्या प्रकाश के और लोगों में मौका नहीं है कि जिसका बाप बन गया, उसका बेटा बन गया, उसका दामाद बन गया, उसकी बेटी बन गई, उसका भतीजा बन गया, क्या न्यायिक चरित्र और अप्रकाश के लोगों में भी नहीं? फिर जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि SC ST में भी और हमें देखना पड़ेगा, तो आप उसका विरोध क्यों करते हो? आपने देखा विरोध? आपको सुप्रीम कोर्ट की अगर मेरे भाइयों को कुछ मिलेगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, उसको देने के पीछे जो सरकार की नीयत है। अब आप इसके तो गुड़ खा के गुलगुले से परहेज वाली बात है। अब मैं आपकी तकलीफ पे क्या कह सकता हूँ। आप फिर मेरा कोई एक स्टेटमेंट बता दो उस पे जिसमें मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। मुझे इस बात से एतराज है कि जब आप EWS, आपको एतराज नहीं, लेकिन एतराज मैं बता रहा हूँ, एक मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ ना, जब आप EWS लागू कर सकते हैं 10%, तो आप उन वर्गों में जो हाशिए पे लोग हैं उनके लिए अलग से आप क्यों नहीं कर सकते? क्या आपकी इच्छा नहीं? क्या आप उनमें झगड़ा करना चाहते हो? फिर भी हमने झगड़ा ना हो तो हम उस पर भी हमने कह दिया कि ठीक है, हमारे भाइयों को कुछ मिलता हो तो हमें तकलीफ नहीं है।